हमें नॉलेज नहीं, कोरोना का इलाज दीजिए पहले सुप्रीम जी। देखो, आपको मैं बता देता हूँ कोरोना का इलाज। चलो स्टार्ट करते हैं। अमिता वर्मा जी ने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें नॉलेज नहीं है, कोरोना का इलाज दीजिए पहले सुप्रीम जी। देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी जो एक शेड्यूल डाला था उसमें मैंने डाला था कि 1 तारीख को हम बात करेंगे राफेल से रिलेटेड, राफेल और मिसाइल से रिलेटेड। आपने देखा होगा मैंने शेड्यूल डाला था कि अगस्त में हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है, उसमें एक पास, उसके बाद जो मैंने 5 तारीख में 2 फोटोग्राफ डाली है वैक्सीन की। आपने देखा होगा, एक येलो शीशी है उसमें कांच की, और एक पैक वाली शीशी दो पड़ी है, उसके साथ में इंजेक्शन पड़ा है। उस फोटोग्राफ को आप देखना। अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको राइट डाउन कर लो। आप लोगों को लगेगा कि ये सुप्रीम कैसी बातें कर रहा है या क्या बता रहा है। आप इसके लिए मेरी ना एक वीडियो भी देखना, क्योंकि मेरी बातें हो सकता है आपको थोड़ी अजीब सी लगे। आप कहो कि यार ऐसा नहीं होता, ये क्या बता रहे हैं, हमें हमें तो इस चीज पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा आपको लगेगा जो मैं बात बताने वाला हूँ। आपको लगेगा ये झूठ बोल रहे हैं या फेक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये बातों में आज तक किसने बताई भी नहीं थी। और मुझे पता है कि जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, हो सकता है उसके बाद मेरे अगेंस्ट कोई चला जाए कि ऐसे आपने क्यों बोला यूट्यूब पे, या इस पे अगेंस्ट भी जा सकते हैं लोग। तो अमिता वर्मा जी का बताते हैं। अमिता जी, क्या कहते हैं, जो ये वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन आपने देखा है जो दिखा रहे हैं न्यूज मीडिया पे, ये सब कुछ न्यूज मीडिया पे आपको फेक दिखा रहे हैं कि वैक्सीन इन ट्रायल पीरियड, हम लोगों ने इस पे ट्राई किया है, हम लोगों ने अभी बिल्ली पे ट्राई किया या इंसान पे ट्राई करने वाले हैं हम लोग। ये सारी न्यूज़ें फेक है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। न्यूज में आपको बहुत चीजें गलत दिखाई जाती है, और जो जो भी गलतियां दिखाई जाती है अभी आगे फ्यूचर में मैं आपको रियलाइज भी करा दूंगा, या पुरानी जो भी वीडियो होती है न्यूज की उसमें मैं आपको उसका चेंजेस दिखा दूंगा जैसे। तो अमिता जी, मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना वैक्सीन के बारे में। मैम, ये जितने भी आपको न्यूज दिखाई जा रही है ना कि कोरोना वैक्सीन आएगी या आने वाले, ये आप लोग 6 महीने से देख रहे हो, लास्ट 6 मंथ से। और ऑल ओवर वर्ल्ड की आपको न्यूज दिखा रहे हैं। हर 2 दिन बाद आपको न्यूज मीडिया वाले दिखा देते हैं कि आज क्या कहते हैं, रशिया ने वैक्सीन बना दी, आज अमेरिका से ये वाली वैक्सीन बन गई है, फ्रांस से ये वाली बन गई है, और वहां से ये बन गई है। तो क्या कहते हैं, ये जितने भी आपको ट्रायल दिखाए जा रहे हैं न्यूज मीडिया पे, ये सारे ट्रायल फेक है। आप लोग लिख लीजिए, आपको मेरी बात बहुत अजीब सी और बहुत चेन सी लगेगी, क्योंकि आज तक आपके सामने ऐसी चीजें प्रेजेंट ही नहीं करी गई ना, आपको कभी स्टडी में ना बचपन में कभी भी ऐसी चीजें पढ़ाई गई। क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी हिडन वो है ना, छुपे हुए रहस्य, वो धीरे धीरे सारे डिस्क्लोज करेंगे। और एक रहस्य नहीं है छुपे हुए, ऐसे कम से कम नहीं तो लाखों रहस्य है जो आपके संग छुपे हुए हैं। अभिषेक सिंघल जी ने भी अपनी वीडियो में आपके सामने बोला हुआ है कि इसमें देश में, इस पूरे वर्ल्ड में काफी सारे रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं। जैसे वो एक लूडो का बता रहे थे आपको कि लूडो में 99 पे 7 क्यों होता है, इसका रहस्य है। लूडो खेलते हैं उसके 4 घर के होते हैं, उसका रहस्य है। अभिषेक सिंघल जी ऐसे आपको बातें बता रहे थे। तो इस वर्ल्ड में बहुत सारे रहस्य है जो इस हम आम लोगों से, जो इनोसेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड है, जितने भी इस पूरे वर्ल्ड में जो शरीफ लोग हैं, इनोसेंट पीपल है, जिनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज इन द सेंस नॉलेज सारी छुपा रखी है। जो मेन नॉलेज है इस पूरे वर्ल्ड के इंटेलिजेंट पीपल्स ने छुपा रखा है। इंटेलिजेंट पीपल समझ गए आप? जैसे बिल गेट्स हो गया, जो बड़े बड़े पैसों वाले जितने भी बने बड़े सारे अपनी माइंड पावर से बने सब, तो उन्होंने जो मेन नॉलेज है ना वो छुपा रखी है। वो आपको ना स्कूल में स्टडी करवाई जाएगी। नवदीप कुमार जी कह रहे हैं यस, हम भी वही जानना चाहते हैं जो आम लोगों को नहीं पता। जी, मैं वही बताऊंगा। मेरा चैनल बनाने का मेन एम ही ये था, तभी मैंने अपने चैनल का नाम भी यही रखा है कि समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल। इनोसेंट पीपल का नाम मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि अमिता वर्मा जी, ये जो वैक्सीन होती है, ये ट्रायल सारे फेक न्यूज में आपको दिखाए जा रहे हैं। न्यूज में जितने भी आप लोगों ने ट्रायल दिखाए हैं वो सारे अपने माइंड से स्किप कर दीजिए। इतना कोरोना वायरस आपको वैसे नहीं हुआ होगा जितना उन्होंने न्यूज मीडिया पे दिखा दिखा के करवा दिया। आपने देखा होगा न्यूज मीडिया में कितना ज्यादा अभी बीच में कोरोना ही कोरोना, कोरोना ही कोरोना, 24 आवर कोरोना की न्यूज दिखा रहे थे और कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। और उसके अलावा जो लाइव न्यूज है आप सोशल मीडिया में आप देख सकते हो, सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं फिर भी। जैसे छोटे मोटे वाले लोगों ने चैनल बना रखे हैं सोशल मीडिया पे, छोटे मोटे न्यूज जो चैनल बना रखे हैं, जैसे अपने नाम से जो चैनल क्रिएट कर लेते हैं और माइक लेके जाके वीडियो बनाते हैं, काफी सारे सोशल मीडिया पे चैनल है। उनकी आप लोग न्यूज देखोगे ना, वो फिर भी लाइव दिखाते हैं ले जाके कि देखो जी यहाँ पर लाइव ये हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। जैसे अभी बीच में विनय दुबे जी ने बॉम्बे में बोला था कि सारे इकट्ठे हो जाओ, यहाँ पर 1500 लोग आ जाओ, तो वो सब लाइव न्यूज होती है। आप लोग वैसी न्यूज देखा करो, वो आपको समझ आएगी। लेकिन जो ये बनावटी न्यूज दिखाते हैं ना आपको कि ऐसे ऐसे होता है, ये ट्रायल पूरा हो गया है, या आप पिछले 6 महीने की न्यूज उठा के देखो, आपको हर न्यूज पे कम से कम 100 बार ट्रायल पास करके बता चुके हो कि ये ट्रायल पास हो गया है, इसकी मेडिसिन रशिया से आने वाली है, इसकी अमेरिका में बन गई है, एक बार फ्रांस में बता दी, एक बार ब्रिटेन में बता दी, एक बार जर्मनी में बता दी,
एक बार इंग्लैंड में, पता नहीं हर तरफ से बता रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीन होती है, वैक्सीन जो ये इंजेक्शन के अंदर भरी जाती है, उसको प्रॉपर तरीके से ऊपर से फोल्ड कर दिया जाता है, उसके ऊपर एक रबड़ लगा दी जाती है और उसको प्रॉपर तरीके से स्टील के उससे फोल्ड करके टाइट कर दिया जाता है ताकि उसमें से कोई मेडिसिन निकाल ना पाए, दवाई ना निकाल पाए। क्या उसका कारण पता है आपको कि ऐसा क्यों इस मेडिसिन को इतने प्रॉपर तरीके से पैक किया गया है? मैंने 2 मेडिसिन की फोटो डाली है जिसमें मैंने शेड्यूल डाला था अगस्त का अपना, आप वो दोनों फोटो एक बार देखना। और जो एक उसमें एक शीशी बनी होगी जो कांच की है, प्रॉपर बंद है, यानी कि उसके अंदर से अगर हम इंजेक्शन भरेंगे, जो वो प्रॉपर जो वो होती है ना, ये जो लोग पैकिंग करते हैं जो ग्लास की कांच की होती है जिसके अंदर ये करते हैं, और उसको पूरा ऐसा पैक कर देते हैं कि उस ग्लास को सिर्फ तोड़ के ही हम लोग मेडिसिन इंजेक्शन में खींच सकते हैं। उसको एक नॉर्मल पैकिंग नहीं दी जाती कि आम इंसान भी उसको खोल पाए। तो डियर, होता क्या है कि इसमें जो ग्लासेस होते हैं जैसे पैक कर देते हैं कांच के ग्लास के अंदर, उसको पूरा प्रॉपर ऐसे पैक किया जाता है कि उससे सिर्फ हम तोड़ के ही उसमें से इंजेक्शन मतलब खींच सकते हैं, भर सकते हैं उसमें। और ऐसे ही उसको वैक्सीन को पैक किया जाता है। वो लोग स्टील की उससे पैक कर देते हैं। वो क्यों करते हैं आपको मैं बताता हूँ कि ये जितनी भी ऐसी इस टाइप की वैक्सीन आती है, आपको पिछले हजारों सालों से लोगों को लूटा जा रहा है। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, लिटरली लोगों को लूटा जा रहा है सच में। जैसे आपने देखा होगा 50-50 हजार के इंजेक्शन आते हैं, 1-1 लाख के इंजेक्शन आते हैं, 70-70 हजार के इंजेक्शन आते हैं, आपने देखा होगा। और नॉर्मल वो होता है कि आपको पता है होती है क्या होता है? आपको मैं बताता हूँ, हमें सिर्फ है ना हमारे माइंड को एक स्किप करने के लिए, हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उस मेडिसिन के ऊपर स्टिकर्स लगा देते हैं। स्टिकर लगा के उसमें प्रॉपर लिख देते हैं ये लोग कि इसमें ये हमने मिलाया, ये मिलाया है, और इसको मतलब इस चीज से दूर रखिएगा, मतलब कि ये जहर भी बन सकता है, इसको बच्चों से दूर रखे। काफी सारी चीजें उसमें ऐसी लिख देते हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए और हमें लगे कि हाँ ये जो है बहुत मतलब दवाई वैसी है, इसको हम वैसे नहीं कर सकते यूज। दरअसल वो होता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये नहीं मना कर रहा कि नहीं होता, लेकिन ये जो दवाई जितनी भी वैक्सीन बनती है दोस्तों, ये दैविक शक्तियों से और भगवान के आशीर्वाद से बनती है। और आज भी ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, इस वर्ड को लिख लो, सिर्फ ईश्वर सत्य है और ईश्वर आज भी हमारे साथ रहते हैं। सिर्फ जरूरत है उनको पहचानने की। आपको मैं बताता हूँ, जितनी भी वैक्सीन बनती है, जितनी भी ये वैक्सीन है, इसमें 30% तो साइंस का वो होता है साथ जो होता है, लेकिन 70%, मोर देन 70%, ये जितनी भी वैक्सीन और मेडिसिन बनती है, ये ईश्वर के आशीर्वाद से बनती है और दैविक शक्तियों से बनती है। तो जितनी भी ये वैक्सीन है दोस्तों, ये दैविक शक्तियों से बनती है, साइंस से नहीं बनती। साइंस वालों को, और ये साइंस जितने भी साइंटिस्ट बने हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी डॉक्टर हैं, दरअसल ये सारे ही भगवान बनाते हैं। भगवान ने किसी में भी नीच और ऊंच नहीं देखी, भगवान ने सबको एक समान देखा है और भगवान ही सबको बनाते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये रहस्य छुपा रखा है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई से हम लोग बनते हैं, जैसे ये रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट वगैरह खोल रखे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि हम वहां जाएंगे कोर्स करेंगे सीखेंगे, वहां जाके कोर्स करके वो वही सिखाएंगे जो उन्होंने भगवान से सीख रखा है, जो ईश्वर से उन्होंने सीख रखा है, अपनी दैविक शक्तियों से सीख रखा है, वही चीज आपको सिखाएंगे। आप रिसर्च सेंटर चले जाओ, मेडिकल सेंटर चले जाओ, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लो, आपसे लाखों रुपए ले गए, लाखों रुपए वसूल लेके, उनका कमाई का साधन है, लेके आपको डॉक्टर भी बना देंगे। मैं मना नहीं कर रहा कि आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे या आपको नर्स नहीं बनाएंगे या आपको कोई वो ऊपर लेवल का वो नहीं बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हो आपको, क्योंकि उन्होंने सीख रखा है। जो उन्होंने सीख रखा है उसी का आपको वो लोग उसको मतलब करके आपको दिखा के और आपको वो चीज बना देते हैं। नवदीप कुमार जी कह रहे हैं आई एम आल्सो इन ए मेडिकल बट गॉड इज एट टॉप ऑफ एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल नवदीप जी, भगवान जो है वो सबसे ऊपर है और ईश्वरी सत्य। आपने वो गाना भी सुना होगा, सत्य है ईश्वर शिव है मेरा, जो आपने सुना होगा सत्य है ईश्वर वाला गाना शिव जी भगवान का। तो सत्य ईश्वर ही है दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। साइंस वगैरह सब ईश्वर ने ही दिया है, सब कुछ भगवान ने बताया है। साइंस वाइंस कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं, सब कुछ भगवान बताते हैं और वही उसी हिसाब से अपने आप को बना के उसी का इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, उसी से डॉक्टर की दुकान खोल लेते हैं। पढ़ाई लिखाई से ठीक है, पढ़ाई लिखाई हर कोई करता है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत इसमें करनी जरूरी भी है। जो वो सिखाते हैं वो तो आपको जब मेडिकल वगैरह आप ज्वाइन करोगे उससे रिलेटेड आपको सिखाते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट कर पाए कि जो डॉक्टर बनते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे कहाँ से मिली आप सोचो। एक चीज सोच के देखना, दिल पे हाथ रख के अपने एक बार हल्का सा माइंड लगा के सोच के देखना कि अगर मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ, आज तक आपको किसी ने बताई है? अमिता जी कह रही है कोरोना की वैक्सीन असंभव है तो इसका इलाज क्या होगा? कौन कह रहा है मैडम असंभव है? कुछ असंभव नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो असंभव हो। ईश्वर के आशीर्वाद से, दैविक शक्तियों से हर कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और ऑलरेडी कोरोना वैक्सीन मेरे पास है,
मैं बना चुका हूं, लेकिन मैं प्रूव कैसे करूं? ऑलरेडी मैंने एम्स को मेल कर रखा है, न्यूज मीडिया पे मेल कर रखा है, शिक्षा मंत्री को अपने मेल कर रखा है, और सॉरी शिक्षा मंत्री कह रहे, स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने मेल कर रखा है, और सबको मेल कर रखा है, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। अभी आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने अपना एक नंबर न्यूज मीडिया पे दिया था कि आप लोग हमें इस पे कोरोना से रिलेटेड अपने वो दीजिए, एडवाइस दीजिए कि इसमें कैसे इसको हम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बारे में भी पूछा था, तो मैंने उसमें भी उनको एडवाइस दी थी। मैंने कहा सर, जब ऑलरेडी कोरोना वैक्सीन है तो आप लोग क्यों नहीं मार्केट में ला रहे? मैंने उनको अरविंद केजरीवाल जी को भी लिखा था, व्हाट्सअप किया था उनको, उन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया था, सबको न्यूज मीडिया पे दिया था, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, जब भी मैं अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को बताता हूँ कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास भगवान का आशीर्वाद है, दैविक शक्तियां हैं जिसकी वजह से मैं ये मेडिसिन बना सकता हूँ, और बना के सकता हूँ कि 100% सक्सेस है। एक बार बात सोच के देखो दोस्तों, सिंपल सी बात सोच के देखना, एक बार अपने थोड़ा सा माइंड लगा के, एक अमिता जी एक बार हल्का सा सोच के देखना, जो सुप्रीम होगा वो कभी भी हॉस्पिटल जाने से तो नहीं डरेगा जिसके पास इलाज होगा? कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? जिसके पास इलाज होगा वो हॉस्पिटल जाने से, कोविड-19 के हॉस्पिटल जाने से तो नहीं डरेगा। मैं आज ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, आज 20 लोग मेरे को देख रहे हैं, सिर्फ कोई बात नहीं, भगवान का आशीर्वाद है, आज 20 देख रहे हैं तो आने वाले टाइम पे 20 करोड़ भी देखेंगे, वो मुझे पता है। जब सुप्रीम अपनी सारी बातें सबके सामने लाएगा ना, तो सबको लगेगा, तब सारे कहेंगे कि हाँ, आज 20 थे तो आने वाले टाइम पे 20 करोड़ लोग भी देख रहे हैं इसको। क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की दैविक शक्तियों से बना जाता है, और भगवान ही सब कुछ बनाते हैं, सत्य है ईश्वर, भगवान ही सब कुछ सत्य है। तो दोस्तों, यही है सारी बातें। अभी धीरे धीरे और भी आपसे बात डिस्क्लोज करेंगे सारी की सारी। अब मैं आपको बताता हूँ, कोविड 19 की वैक्सीन मेरे पास है, मैं दैविक शक्तियों से बना चुका हूँ। और बनाने क्या होता है, आज आपको सच बताता हूँ। आप लोगों ने देखा ना, जितनी भी पैकिंग मैंने आपको बताई है अभी की वैक्सीन की होती है, उसके अंदर एक सिर्फ नॉर्मल पानी होता है, आपको पता है? ड्रिंकिंग वाटर होता है नॉर्मल उसके अंदर, जो हम लोग पीते हैं, आरओ का और पानी जो अपने घर पे पीते हैं। उसको क्या करते हैं ये लोग, दैविक शक्तियां जो होती है ना, सुपर पावर जो हमारे पास ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है, सुपर पावर और दैविक शक्तियां, इससे लोग क्या करते हैं, जिनके पास ये होती है, ये उस मेडिसिन में उस बीमारी के बारे में बोलते हैं। और जो इनके पास मंत्र होता है, मंत्र आपने देखा होगा ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बाबा तांत्रिकों पे भी जाते हैं, कोई लोग जाते होंगे जैसे, तो कभी देखा होगा कि वो भी कई बार पानी में ऐसे पढ़ के, मंत्र पढ़ के दे देते हैं, काट के चाकू से। आपने देखा होगा, चाकू से ऐसे ग्लास में पानी लेते हैं, चाकू लेते हैं, और मंत्र ऐसे उसमें पानी में बोल के और ऐसे काटते हैं, ऐसे काट के उसके बाद वो पानी आपको दे देते हैं कि ये पी लो, इससे आपकी ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। कई बाबा तांत्रिक ये काम करते हैं, आपने देखा होगा। तो दोस्तों, यही मेडिसिन होती है और कुछ नहीं, भगवान की दैविक शक्ति होती है। एक ही दवाई को हजारों कंपनियां होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप शुगर की दवाई देखोगे तो शुगर की आपको हजारों तरीके की मार्केट में दवाई मिलेगी। आप अगर फीवर की देखोगे तो फीवर की हजारों, जिसकी कंपनी अलग अलग होगी, नाम अलग अलग होगी, लेकिन मेडिसिन वही मेडिसिन हजारों तरीके की होगी, और होगी फीवर की। तो वो क्या है कि यानी कि लोगों, भगवान ने सबको सुपर पावर दे रखी है, सबको आशीर्वाद दे रखा है। लेकिन होता क्या है, सुपर पावर अच्छे कर्मों से मिलती है। आप लोग भी अच्छे कर्म करोगे तो आपको ही भगवान कभी ना कभी देगा। भगवान, पता नहीं भगवान को आपकी कौन सी बात अच्छी लग जाए, और भगवान को एक बात भी अच्छी लग जाती ना, तो भगवान आपको अपने आप सुपर पावर देगा। लेकिन होता क्या है कि इस समय जो है ना, कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव बहुत है। तो पहले आपने सतयुग में जाके देखो, मतलब कि सतयुग के बारे में सोच के देखो, जाके जाने का मतलब ये नहीं कह रहा कि आप पीछे सतयुग में जाके देखो, आप सतयुग के बारे में सोच के देखो कि सतयुग में ईश्वर खुद इस पृथ्वी लोक पे आते थे सबको आशीर्वाद देने। आज क्यों नहीं आते? उसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे इस पृथ्वी लोक पे कितना पाप हो रहा है, गाय माता को काट काट के खाया जा रहा है। आप देखो कि कितने तरीके के जीव जंतु को काटा जा रहा है बेतरमी से। चाइना में सप्लाई हो रही है, चाइना में दुनिया भर की कटिंग हो रही है, इनकी वेट मार्केट है पूरी वहां जगह जगह में। तो कितना पाप हमारा धरती लोक में बड़ा पड़ा है। तो इस ये पाप के बढ़ने की वजह से भगवान की ये जो ऊर्जा निकलती है ना, मैं आपको बताता हूँ, पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितनी पृथ्वी लोक है, ये पूरी एक ऊर्जा होती है। जिस दिन आपने इस ऊर्जा का मतलब समझ लेना कि ऊर्जा क्या होती है, उस दिन आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली पूरे रहस्य को जान जाओगे कि हाँ। तो धीरे धीरे अभी सारी बातें स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वैक्सीन जो होती है, चाहे कोविड-19 की हो, चाहे कोई से भी वायरस की हो, अभी ये भी बताया कि कोविड-19 है क्या, वायरस है क्या, सारी बातें आज आपसे क्लियर करेंगे कि ये है क्या कोविड-19। अभी तक ये सारे रिश्ते छुपे हुए हैं। लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये वायरस है, ये यहाँ से आया है, कोई वहां से कह रहा है कि चाइना से आया है, चमगादड़ खा के आया है, कोई कह रहा है कि वेट मार्केट से आया है, और कोई कह रहा है कि ये प्राकृतिक से आया है। काफी चीजें आपको अलग अलग टाइप की बताई जा रही है कोरोना, लेकिन जो फैक्ट है, सच है, वो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि सच क्या है, फैक्ट क्या है, ये कोविड-19 आया क्यों, इसका कारण क्या है, ये सब आपको नहीं बताया होगा।
तो ये सारी चीजें जानने के लिए धीरे धीरे हम स्टार्टिंग करिए। आज हमारा फर्स्ट डे है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, रोज रेगुलर बात करेंगे तो काफी सारी नॉलेज आपको मिलेगी, जो धीरे धीरे मैं आपके संग शेयर करूंगा, ताकि आपको फैक्ट पता चल सके कि सच्चाई क्या है। तो अमिता जी, मैं आपको बता दूं, वैक्सीन जो होती है वो नॉर्मल पानी होता है, उसी को ऐसे पैकिंग कर देते हैं और पैकिंग करके स्टिकर लगा के उसमें ऐसी चीजें लिख देते हैं, और उसको जब आपको वैक्सीन देनी होती है तो उसके लिए इन्होंने इंजेक्शन बना रखा है पूरे वर्ल्ड ने। वो इंजेक्शन किस काम आता है? ताकि उसको फिलअप करके उसमें भर के आप लोगों को ये दिखाया जा सके और आपके माइंड को डाइवर्ट कर सके कि ये इंजेक्शन हम आपको दे रहे हैं और ये मतलब कि मेडिसिन है, वैक्सीन है, ताकि आपको फील हो सके इस बात का। क्योंकि हमारा दिमाग जो देखता है, हमारी जो आंखें देखती है और हमारा दिमाग जो देखता है, एक्चुअली दिमाग भी देखता है, सिर्फ आंखें नहीं देखती, दोनों चीजों का रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जो भी हम लोग देखते हैं ना, तो वो हमारा दिमाग कैच करता है उस चीज को। अब हमने देख लिया कि हम डॉक्टर के पास गए वैक्सीन लेने, उसने हमारी तबियत खराब की, उसने हमें इंजेक्शन दिया, तो इंजेक्शन में उसने फिलअप करा। फिलअप क्या करा? एक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो दैविक शक्तियों से बना हुआ है, जिसे हम मेडिसिन और वैक्सीन कहते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग ऐसी कर दी गई, स्ट्रांगली पैकिंग कर दिया गया, कभी उसको कलर करके, कभी व्हाइट पावर को, व्हाइट पानी जो नॉर्मल पानी जो हम होता है वो पीते हैं वैसे दिखा दिया गया, या कभी उसमें कोई ना कोई कलर मिला के उसको कलर कर दिया गया, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए कि ये वैक्सीन है, ये दवाई है। उसको इंजेक्शन में फिल करके आप लोगों के अंदर पुटअप करते हैं, कि मतलब अंदर पुश कर देते हैं, ताकि वो वैक्सीन की दवाई आपके अंदर चली जाए। अगर वो आपके अंदर चली गई, अब जब अंदर चली जाती है तो आप लोगों को ये फील होता है, आपका दिमाग ये कैच कर लेता है कि हाँ, मुझे ये इंजेक्शन दिया गया है, ये वैक्सीन दी गई है, जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। और दरअसल जो जो रियल फैक्ट होता है ना इसके पीछे, वो ईश्वर होता है, सत्य ईश्वर है, मैंने आपको बताया, भगवान होता है। भगवान ने उसको वो शक्ति दी कि ले बेटा तू बना ले, तेरे को आशीर्वाद दिया है, तू ये बना ले अपनी वैक्सीन वगैरह जो भी तेरे को बनानी है। वो लोग बनाते हैं, बना के आपको दे देते हैं, जो भी है वैक्सीन वगैरह टाइप की बना के। जो सत्य है वो ईश्वर है, साइंस कुछ नहीं है, इस बात को आप लिख लो। साइंस कुछ भी नहीं है, नथिंग। इन्होंने हाँ, मशीनें वगैरह जितनी बनाई है, जैसे आपने देखा होगा टेस्टिंग मशीन है और ईसीजी मशीन है और वो क्या कहते हैं एमआरआई मशीन वगैरह सब है, ये सारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? आप लोग सोच के देखो ना, ऐसा उन्होंने कैसे सोचा? हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे? जैसे हम सारे नॉर्मल इंसान है, हम लोग क्यों नहीं सोच पा रहे? उसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग नहीं सोच पा रहे? और उन्होंने सोच भी लिया, उन्होंने हवाई जहाज भी उड़ा दिया बना के, उन्होंने वैक्सीन भी बना दी, उन्होंने मशीनें भी बना दी। क्या आपके इसके रहस्य को जाना? ये सारी चीजें ईश्वर बताते हैं। और जब आप ईश्वर से अटैच हो जाते हो ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गॉड के साथ अटैच हो जाते हो, भगवान के साथ जब आप लोग अटैच हो जाते हो, तो अटैच होने के बाद क्या होता है, फिर भगवान आपको शक्ति देते हैं, आपका जो लक्ष्य होता है उस चीज की शक्ति देते हैं। जैसे आपने सोचा, आपको पता है ये जो सिंगिंग, ये बॉलीवुड स्टार वगैरह, ये सब कहां से बनते हैं? ये खुद बनते हैं। इन्होंने एक अपनी बॉलीवुड की अब वो बना लिया है, सब कुछ ईश्वर देते हैं इनको। जो एक्टिंग करने का तरीका होता है ना, वो भी ईश्वर देते हैं। जो ये डांस करते हैं ना, ये जितने भी डांसर है, सिंगर है, वो भी ईश्वर बताते हैं। और बताते कैसे? अब आप कहोगे कि ईश्वर सामने तो आते नहीं, भगवान सामने तो आते नहीं, तो बताते कैसे है? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। यही सब आपको लगता होगा। तो ईश्वर किसी भी तरीके से बता देते हैं, चाहे आपको वो सपने में बताए, आप सो रहे हो, आपको सोते हुए या तो सपना आ जाए, या आपके मन से ऐसी ऐसी बातें आएगी, आप जैसे लेटोगे ध्यान में। वो देखा ना आपने, अभिषेक जी कहते हैं कि मैं ध्यान में रहता हूँ, तब मैं सारा कुछ देखता हूँ, पता चलता है। ऐसे ही जब आप आंख बंद करके ध्यान में रहोगे ना, जब रिलैक्स होकर लेटोगे, जहाँ कोई आए ना आपको तंग ना करे, आप आंख बंद करके रिलैक्स हो गए, तो उसके बाद आपको ऐसा सा लगेगा, फील होगा कि आपको नींद सी आ रही है, हल्की सी नींद सी आ रही है। उसके बाद जब वो हल्की सी नींद आती है, तो उस हल्की सी नींद में ही भगवान आपको काफी सारी चीजें जो आपको बता जाते हैं। वो आपको अपने आप बता देगा, वो भगवान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता। वो भगवान अपने आप बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ले बच्चा, तूने अच्छा काम किया, तूने अच्छे कर्म करे हैं, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुझे शक्ति दे रहा हूँ, ताकि तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सके, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो इंसान ने सबको एक समान बनाया, भगवान ने किसी में भी ऊंच नीच नहीं करी, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो करोड़पति से करोड़पति हो, कोई भी हो, भगवान के लिए सारे एक समान है। नमस्ते 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 नमस्ते